ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधन दिया और सिंधिया की जोरदार तारीफ की। लेकिन बात बात पर उन्होंने सिंधिया को विभीषण बता दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि लंका ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत पड़ती है। शिवराज ने सिंधिया को बताया विभीषण लंका ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत होती है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बोले शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंधिया की तारीफ कर रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने विभीषण से तुलना भी कर दी। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। सिंधिया जी का आप सबसे जोरदार ताली बजा करके और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शरद फोनलाइन पर जुड़े। शरद, ये क्या हुआ? तारीफ करते करते विभीषण की संख्या दे दी सिंधिया को शिवराज ने। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। ये दरअसल जो उनका भाषण था वो उस वक्त का है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए थे और उनके स्वागत के दौरान जब सभी नेता भाषण दे रहे थे तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने जो मौजूदा कमलनाथ सरकार है उसको लेकर जमकर निशाना साधा। लेकिन इसी दौरान जब वो कमलनाथ सरकार को घेर रहे थे तो उन्होंने सरकार की जो तुलना है वो लंका से करते हुए कहा कि जो लंका है दरअसल उसको ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत होती है। हाँ। और उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। शरद, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, एक बार फिर से सुना देते हैं जनता को कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने कहा क्या है। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। और अधिक बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, क्या समझा जाए? आपने सुना है शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं, क्या समझे कि जो दिल में है वो जुबान में आ गया? देखिए, जो समझना आप समझे, जनता समझती है। वहां के जो श्रोतगण थे, कार्यकर्ता थे, वो समझ रहे थे। वो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समझ रहे थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी समझ रहे थे। फिर बाद में भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया, जिनको तारीफ में लगभग 7 मिनट शिवराज जी की वो बोले। उन्होंने 1 और 1 11 होने की बात कही, जनता की सेवा मिलकर करने की बात कही। तो आपको जो समझना है आप समझिए, जनता को जो समझना है जनता समझ रही है। आज सिंधिया जी धर्म के साथ हैं, सच के साथ हैं, जनता के साथ हैं, मध्य प्रदेश के साथ हैं। मध्य प्रदेश की जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जो अतिथि विद्वान मुंडन करा रही हैं, उनके साथ हैं। बेरोजगारी भत्ता की दरकार करने वाले युवाओं के साथ हैं। वो आज जिस प्रकार से अपनी बात रखे हैं जनता ने समझी है। जनता को कोई द्विभाषिता की जरूरत नहीं है, जनता को कोई इंटरप्रिटेशन कराने के लिए कोई अलग से व्यक्ति की जरूरत नहीं है। शिवराज जी ने भी अपनी बात शुद्ध सिद्ध हिंदी भाषा में कही है और सिंधिया जी ने भी कही है। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बाकी बात बेमानी है, बेकार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि क्या मतलब समझा जाए, तो वही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि क्या मतलब समझा जाए। आपको जो समझना है आप समझिए ना, आपको जो समझना है आप समझिए। जनता को जो समझना है जनता समझ रही है। उन दोनों ने जो भाषण दिए हैं जनता समझ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने पूछा कि आपको क्या समझा जाए, तो आपको स्वतंत्र है। मैंने बताया, पूरा भाषण सुन लीजिए। क्या विभीषण का रोल नहीं पता? विभीषण का रोल नहीं पता? मुझे जो मैंने कहा वही मैं भी कह रही हूँ। रजनीश जी पूछ रही हैं, उत्तर दे रही हैं। रजनीश जी, क्या विभीषण का रोल नहीं पता क्या था? उत्तर दे रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आपको आप प्रश्न पूछ रही हैं, उत्तर दे रही हैं। मैं आपसे प्रश्न ही कर रही हूँ। नहीं तो प्रश्न आप कर रही तो मैंने उत्तर दिया ना। हाँ, वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सवाल पूछकर
कि क्या विभीषण का रोल नहीं पता था यदि शिवराज सिंह चौहान कह गए? यानी कि यही लोगों को समझ में आ रहा है, कई लोगों से बातचीत हुई है, लोगों को यही समझ में आ रहा है कि जो दिल में वो जुबान में आ गया। नहीं तो आप अपनी व्याख्या करिए ना, हमने थोड़ी रोका है आपको। जो दिल में, जुबान में, यहाँ में, वहां में, आप जो चलाना है, जो कहना कहिए। उन दोनों नेताओं ने विभीषण का नाम कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? भाषा में कहा, दोनों नेता 1 और 1 11 हैं, दोनों नेता जनता के साथ हैं, दोनों नेता अतिथि विद्वानों की मुंडन, वो तो खैर दिख रहा है कि साथ में हैं, वो तो दिख रहा है साथ में हैं। आपको जो सोचना सोचिए। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको तो खुश रहना चाहिए। आपके अनुसार तो आप लोगों की सरकार बनने जा रही है, आपको तो खुश रहना चाहिए। क्या बता रहे हैं आपको? बिल्कुल खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो व्याख्या करना है आप स्वतंत्र। नहीं, हम व्याख्या कहाँ कर रहे हैं? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल का उत्तर तो क्या उत्साह में ये निकल गया या फिर सोच समझ कर ही बोला गया है? भाई रीनू जी, उत्साह में ये निकल गया या ये बोला ही गया है जानबूझकर? 2 बार कह चुका हूँ, हमें उत्साह भी है और आक्रोश भी है। अच्छा। सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो आक्रोश में निकल गया मान लें, उत्साह है, आक्रोश में निकल गया मान लें। अरे मैंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है और जाती हुई सरकार को देखकर उत्साह है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी हमने सुन ली है, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं अभी भी। नरेंद्र जी, आपने सुना है? यदि आपने नहीं सुना, आपको भी हम सुना देते हैं एक बार कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान भरे मंच में क्या बोल रहे थे। तारीफों की कसीदे पढ़ रहे थे और उसके बाद सिंधिया जी भी 7 मिनट तक बहुत तारीफ की है शिवराज सिंह चौहान की। सुनिए। रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। माननीय सिंधिया जी का आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाइए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे रावण की लंका यदि जलाना है तो विभीषण की जरूरत पड़ती है और सिंधिया जी हमारे साथ है। अब आप समझिए, आप बताइए, आप थोड़ा समझाइए भी, आप क्या समझेंगे या जनता क्या समझेगी? शिवराज जी चौहान भाजपा में प्रवेश के पहले सिंधिया जी को सार्वजनिक रूप से गद्दार कहते थे और पूरी कविता भी सुनाते थे रानी लक्ष्मीबाई से जोड़कर। वो भी हमारे पास प्रमाण के रूप में, वीडियो के रूप में आज भी मौजूद है। लेकिन अंतर आया है कि भाजपा में आने के बाद थोड़ा सा उन्होंने अपने शब्द में परिवर्तन कर लिया। अब वे सीधे गद्दार नहीं कह रहे, उन्हें विभीषण कह रहे हैं। आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से विभीषण की संज्ञा दी, इससे समझा जा सकता है। और विभीषण के बारे में पूरा देश जानता है। विभीषण घर का भेदी, लंका ढाए, अपनों से धोखा करने वाला विभीषण। आज भी विभीषण को देश में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आज भी कोई बच्चा अपना, किसी बच्चे का नाम विभीषण के नाम पे नहीं रखा जाता। विभीषण के बारे में पूरा देश जानता है जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से शिवराज जी ने कहा है वो एक सच्चाई के रूप में कहा है, क्योंकि पहले भी वो गद्दार कह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भले आज सिंधिया जी आ गए हो, लेकिन भाजपा और शिवराज उनको पचा नहीं पा रहे हैं। एक गुट भाजपा का जो है नरोत्तम मिश्रा गुट, वो उनको लेके आए, लेकिन शिवराज जी को पता है कि सबसे बड़ा उनके राह का कांटा बनेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। तो सिंधिया जी की एक अपनी शैली है, ये है कि कांग्रेस उनको सम्मान से महाराज कहती थी और भाजपा उनको सम्मान से विभीषण कह रही है। भाजपा में जाने के बाद महाराज को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अंतर पड़ा है। हमने तो सदैव उनको सम्मान दिया। अच्छा, आपको इतना ही अंतर नजर आ रहा है, बताइए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इतने फूल मालाओं के साथ स्वागत कर दिया गया। रजनीश जी, पहले तो गद्दार बोला जाता था, अब थोड़ा सा सुधार कर दिया गया, थोड़ा सा सम्मान देते हुए अब उन्हें विभीषण बोला जा रहा है। और जैसा कि नरेंद्र सलूजा साहब भी बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम विभीषण तो कभी नहीं रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नेता स्वीकार करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भाजपा ज्वाइन की, हमने सर आंखों पर बिठाया है, वो हमारे दिल के पास हैं। उन्होंने भी जो बात कही है, आप पूरा अच्छा, बस एक चीज समझा दीजिए रजनीश जी। बात पूरी करें रीनू जी। रीनू जी, मैं बात पूरी कर लूं? हाँ, केवल आपको कहना है जी। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बाद में भाषण दिया, जरा उसको भी चलाइए, उसको भी बताइए। अरे हमने तो उसको लाइव चलाया है सर। सरकार के बारे में उन्होंने क्या बोला है, शिवराज जी के बारे में क्या बोला है, जरा उसको भी बताइए। लाइव चलाया, सवाल जवाब कीजिए इनसे, नरेंद्र जी से सवाल जवाब कीजिए, सरकार के लोगों से सवाल जवाब कीजिए।
लाइव चलाया हमने वो, जब वो कह रहे थे, जब वो तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। दोनों की मंशा एक है, दोनों जनता के साथ हैं। और ये मैंने कहा कि वर्तमान कमलनाथ सरकार के खिलाफ दोनों में आक्रोश है और जाती हुई सरकार देखकर दोनों में उत्साह है। बाकी बातें बेमानी है, बेकार हैं। रजनीश जी, गद्दार व्यक्ति अचानक से इतना करीबी कैसे हो गया? वो तो उनसे पूछिए जिनको उन्होंने तरुणाई से लेकर जवानी दे दी और जो गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जो गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया जिस कांग्रेस के लिए, जिनके नाम पर वोट बटोरे और उनको धुतकार दिया, तिरस्कार कर दिया, वो किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछिए कि जिनके कारण जो आज मंत्री बने बैठे हैं, जिनके कारण, जिनकी मेहनत के कारण जो मंत्री बने बैठे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनसे पूछिए जो भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल पर। जी, उनसे पूछिए क्यों भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गद्दार शब्द आज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना। जी जी जी, बोलिए नरेंद्र जी, बोलिए। ये कह रहे हैं कि हमने सिंधिया जी को अपने दिल का ताज माना, सरताज माना, तो मैं समझता हूँ क्या ऐसी भाषा मोदी जी और अमित शाह के लिए शिवराज बोल सकते हैं? उनको भी तो दिल का ताज और सरताज मानते हैं शिवराज। क्या विभीषण अपने किसी पार्टी के और किसी नेता के बारे में बोल सकते हैं क्या? देखो, ये सच्चाई है। वो आक्रोश था शिवराज को, वो सिंधिया जी का प्रवेश कतई नहीं चाहते थे। पहले भी 6 माह पहले प्रयास हुए थे, जब भी शिवराज जी ने विरोध किया, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा कांटा सिंधिया जी। और आज उन्होंने आक्रोश दिखा दिया विभीषण कहकर, और सिंधिया जी ने भी चेता दिया। आपने सिंधिया जी का भाषण एक बात जो आप नहीं चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सिंधिया जी ने भी आंखों ही आंखों में, बातों में, इशारों में कह दिया कि हमारी राजमाता सिंधिया जी ने संवित सरकार गिराई थी, मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, और जो सिंधिया परिवार के साथ करेगा हम उसको जवाब देंगे। तो भाजपा को भी चेतावनी दे गए। तो उसके बाद ये बात सही है कि शिवराज जी के बोलने के बाद सिंधिया जी ने उसको संभालने की कोशिश करी और शिवराज जी की तरफ देख के कहा कि आप एक में एक मिलके 2 मत बनो, 11 मत बनो, आप खूब मेहनती। उन्होंने खूब करने की कोशिश करी कि शिवराज जी सेट हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि शिवराज जी नहीं चाहेंगे तो भाजपा में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में शिवराज की खूब तारीफ करी, लेकिन शिवराज जी ने तो जो कहना था वो कह चुके हैं और ये पूरे प्रदेश की, देश की जनता ने सुन लिया है कि भाजपा में आज कितना सम्मान मिला है। कल भी सम्मान देखा था हमने, प्रवेश कराने अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं आए, उनके ट्विटर से बधाई दी गई। और जिस प्रकार से आज एयरपोर्ट पे लेने भी कोई बड़ा नेता नहीं गया, वहां रैली में एक नेता शामिल नहीं हुआ उनकी। चलिए नरेंद्र जी, रजनीश जी, एक बयान और सुनवाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, सुनिए। जी ने बहुत कुछ कहा वर्तमान के सरकार के बारे में, और इतनी रंगीन शैली में कही इसका मुकाबला शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कर पाए। 2018 के दिसंबर में तो मुकाबला हुआ था, लेकिन आज हम लोग एक साथ, शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ कहा वर्तमान के सरकार के बारे में, और इतनी रंगीन शैली में कही इसका मुकाबला शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया कर पाए। 2018 के दिसंबर में तो मुकाबला हुआ था, लेकिन आज हम लोग एक साथ। ठीक है रजनीश जी, आप कह रहे थे कि आप सिंधिया जी भी तो इतना कुछ बोला है, इतनी तारीफें की हैं, वो भी सुनवा दीजिए। तो उनमें से जो प्रमुख तारीफें थी जो हमें सही लगी वो भी हमने सुनवाई हैं, दोबारा से कई बार भी सुनाई गई हैं। हालांकि अब बोलिए, 2018 में तो मुकाबला हुआ था, लेकिन अब हम साथ में हैं। एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे नरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खतरा शिवराज सिंह चौहान को ही है। देखिए, ये मैंने फिर कहा कि ये आप लोगों की सोच हो सकती है। 2018 में किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। महाराज सामने हमने माना था, तो कांग्रेस को जो वोट बोला है उसमें सबसे ज्यादा वोट सिंधिया जी के नाम पर है, जो आज जिस पर ये सत्ता सुख भोग रहे हैं, पर उन्हीं को तिरस्कृत करने का काम किया, उपेक्षित करने का काम किया। आज हम साथ में हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नेता को स्वीकार किया है। बिल्कुल, इसमें कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता। अब इन दोनों में लड़ाई है, झगड़ा है, ये मंत्रा का काम कराना कांग्रेस के लोग बंद करें।
ये बंद सीधी कर दें, इससे कुछ होने जाने आपको वाला नहीं लगता है। ये सीधी चेतावनी थी अपनी खुले सरकार मंच से? संभालें, जो जाती हुई सरकार दिख रही है 8 दिन में सरकार चली जाएगी। 8 दिन में मार्च का महीना पूरा करने वाली नहीं है, इसलिए अपनी सरकार पर इतना ध्यान दें कि कौन था, कौन अग्रिम कहाँ बधाई था, दे दूं कौन क्या नहीं आपको था। सर? इतना कॉन्फिडेंट हैं आप, धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद, बधाई दे दूं बहुत आपको? धन्यवाद, हाँ? बहुत धन्यवाद। पूरी न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद, बिल्कुल आपकी बधाई के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए सर, न्यूज बिल्कुल 18 की बिल्कुल पूरी टीम को बिल्कुल धन्यवाद। सभी को, राजनीतिज्ञों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सियासी महासंग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।